हमारा एक सोलर जो फिरोजपुर रोड पे लगा हुआ है 35 किलोवाट का, टाटा का शोरूम है। तो सर हमारे साथ हैं, तो हमसे सर से सब जो डिस्कस है, क्या प्रोडक्शन रही है, क्या हमारी सर्विस रही है, तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे आज। साइट हमारा आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि जो यहाँ पे हमारा सोलर लगा हुआ है। एक बार मैं आपको फ्रंट फेसिंग से दिखा देता हूँ। ये टाटा मोटर्स, दादा मोटर्स वालों का शोरूम है जो ढोलेवाल चौक पे इनका एक शोरूम है। और ढोलेवाल चौक पे जो है उनका हमारे साथ टाइप भी है। टाइप ये है कि जहाँ पे भी ईवी जा रही है, ईवी के साथ साथ वो सोलर हमारा लगवाते हैं, यानी टाटा का सोलर लगवाते हैं। तो एक शोरूम जो इनका यहाँ पे देख सकते हैं, अभी टाटा मोटर्स का शोरूम यहाँ पे है। एक सेकंड शोरूम ये वहाँ पे बना रहे हैं, वहाँ पे भी इनकी अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वहाँ पे भी इनका शोरूम लग रहा है। तो ये बत्रा जी हैं जिनके यहाँ पे हीबी कॉफी है सराफा नगर में, तो उन्हीं का यहाँ पे शोरूम है। तो आप देख सकते हैं, एक बार शोरूम दिखा दीजिए। तो जो भी इसका रेस्पॉन्स है, जो क्लाइंट पे हमारे यहाँ पे साइट पे सिस्टम लगा हुआ है, ये मैं आपको, ये 35 किलोवाट का सोलर हमारा एक लगा हुआ है फिरोजपुर रोड टाटा मोटर्स पे। और जो यहाँ पे हमने वर्किंग की हुई है वो देखिए आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टोटली जो वर्किंग हमने यहाँ पे की हुई है शेड के साथ की हुई है, यानी जो हमारा सिस्टम लगा हुआ है शेड पे लगा हुआ है। सेकंड पार्ट जो है इसका वो हमने यहाँ पे यूज नहीं किया, क्योंकि इसकी फेसिंग ना थोड़ा ठीक नहीं थी। इसकी फेसिंग साउथ फेसिंग है, साउथ हमारा ये हो गया 180 डिग्री, तो हमने साउथ फेसिंग में ये पैनल्स हमारे जो है यहाँ पे यूज किए हुए। तो आप देखिए यहाँ पे जो पैनल्स हमने यूज किए हैं, ये यूज किए हैं मोनो हाफ कट पैनल। ये 540 वोल्ट का हमारा पैनल है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हमने यहाँ पे इनको ऑफर की थी। और प्रोडक्शन जो इसकी है वो हम आपको, जो यहाँ पे हमारे सर है बत्रा जी, उनसे क्लियर करा देंगे आपको क्या प्रोडक्शन मिल रही है उनकी, क्या उनका रेस्पॉन्स रहा है, क्या हमारी सर्विस रही है, क्या हमारा प्रोडक्ट रहा है, वो सब कुछ हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे लास्ट में। बट जो अभी प्लांट की एक वीडियो है, क्या यहाँ पे अर्थिंग हुई हुई है, किस तरह की यहाँ पे पाइपिंग हुई हुई है, वो सब चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, हमने जो दिया हुआ है सेट के साथ हमने आपको दिया हुआ है जीआई का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। ये देखिए हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है, बिकॉज इसका क्या है कि इसकी वॉशिंग जो है हमारे लिए कंपलसरी होती है। सिस्टम आप 10 किलोवाट लगवा लीजिए, 50 किलोवाट लगवा लीजिए, 100 किलोवाट लगवा लीजिए, 1 मेगावाट लगवा लीजिए, वॉशिंग उसकी कंपलसरी है। और सेट के ऊपर क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे सेट पे खड़ा हूँ, बेफिक्र खड़ा हूँ मैं, तो यहाँ पे साइड पे क्या होता है, हम इजीली इस पे यहाँ पे जाके जो वॉशिंग होती है वो कोई भी बंदा जाकर यहाँ पे इजीली वो वॉश कर सकता है यहाँ से। अगर मैं साइड के ऊपर आपको दिखा दीजिए एक बार, अगर मैं साइड के ऊपर पैर रखूंगा यहाँ पे दब जाएगा, साइड यहाँ से बैठ जाएगा। तो साइड क्या है, साइड पर हम नहीं बोलते, इसलिए हम यहाँ पे क्या देते हैं आपको वॉकवे देते हैं। वॉकवे के साथ क्या जो हमारी अर्थिंग देखिए आप, यहाँ पे अर्थिंग हमने पूरे पैनल्स की हुई है और अर्थिंग स्ट्रिप की हुई है। यहाँ पे एक्चुअली अर्थिंग वायर नहीं, अर्थिंग स्ट्रिप चेक करिए, ये हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर। और एल्युमिनियम के यहाँ पे यूज की हुई है हमने, ये शॉर्ट मोनोरेल बोलते हैं इसको। एल्युमिनियम के यहाँ पे यू कलम जेड कलम जो है हमारे, आप दिखा दीजिए, यू कलम लगा हुआ है, ये जेड कलम लगा हुआ है, रस्ट फ्री है। ये जेड कलम बीच में लगा हुआ है और यू कलम लगा हुआ है। आप देख लीजिए एक बार, सिस्टम को हो गए इसको 1 साल रनिंग में हो गए हैं, प्रोडक्शन भी इसकी अच्छी आ रही है, सब कुछ अच्छा आ रहा है। आप एक बार यहाँ पे दिखा दीजिए, नट बोल्ट लगे हुए ना, नट बोल्ट भी आप देख लीजिए, एसएस के नट बोल्ट है, एल्युमिनियम का हमारा स्ट्रक्चर है और एसएस के नट बोल्ट है। और वॉकवे, आप पाइपिंग भी देख लीजिए, पाइपिंग के साथ हमने यहाँ पे अपना जो है जो केबल टाई हमने यहाँ पे यूज किए हुए हैं, ये भी हमने यहाँ पे जीआई की यूज की हुई है। पाइपिंग आप देख लीजिए, 1 साल हो गया, पाइपिंग किसी जगह से कोई तोड़ फोड़ नहीं है, किसी जगह कोई पाइपिंग में किसी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है। वायर आप देख लीजिए, किसी भी साइड पर आपको वायर नहीं दिखेगी, किसी भी जगह पर आपको ये नहीं लगेगा कि वर्किंग हमने ये थोड़ा गलत की हुई है। वर्किंग जो है एक्चुअल की वर्किंग है वो यहाँ पे हमने की हुई है। पैनल मैं आपको दिखा देता हूँ, पैनल आप एक बार देख लीजिए, पैनल जो लगे हुए हैं टाटा के लगे हुए हैं, ये देख लीजिए आप एक बार यहाँ पे दिखा दीजिए, ये रहा टाटा का, यहाँ पे ये देख लीजिए मार्कर लगा हुआ है। वो इनकी एक सबसे अच्छी चीज मुझे जो लगती है यहाँ पर, वो ये लगती है कि इन्होंने स्पेशल एक बंदा रखा हुआ है वॉशिंग के लिए। ये हमारे साथ बलदेव जी हैं, तो जो यहाँ पे क्लीनिंग अभी मेंटेनेंस जो देख रहे हैं वो ये देखते हैं। तो कुछ जो हमारी क्लीनिंग का कितना टाइम लगता है और इसका जो भी प्रोसेस है वो एक बार हम इनसे समझ लेते हैं। तो सर आप ये बताइए, जो यहाँ पे क्लीनिंग का टाइम लग रहा है इस 35 किलोवाट के प्लांट में टोटल सफाई में, वो कितना टाइम लग रहा है आपको सफाई करने में? 20 से 25 मिनट लगते हैं। 20 से 25 मिनट में आपको क्लीन कर लेते हो। तो जैसे वॉकवे दिया है और हमने आपको प्रॉपर यहाँ पे जो सेफ्टी डिवाइस है वो दिए हुए हैं, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको आती है कि किसी तरह से? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई रिस्क आपको लगता हो यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रिस्क नहीं। कितने टाइम बाद आप यहाँ पे सफाई करते हो इसकी? 15-20 दिन बाद। 15-20 दिन बाद कर देते हो। तो जैसे भी हम बत्रा जी से भी डिस्कस कर देते, वो बोले थे प्रोडक्शन अच्छी आ रही है, उसमें सिर्फ आपका ही हाथ है क्योंकि आप यहाँ पे क्लीनिंग अच्छे कर रहे हो, ठीक है। तो बस इसकी क्लीनिंग आप, ये मेंटेनेंस आपने काफी अच्छी की हुई है, क्योंकि हर कोई बंदा इस तरह मेंटेनेंस रख नहीं पाता है। तो बलविंदर जी को जैसे मैंने बताया 15-20 मिनट इनको लग रहे हैं क्लीनिंग करने 35 किलोवाट के प्लांट में, और सेफ्टी जो है मैंने प्रॉपर इनको की हुई है।
वॉशिंग के लिए आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी क्लीनिंग की हुई है इन्होंने। वॉशिंग इसकी कंपलसरी है, वॉशिंग आप करोगे प्रॉपर तो आपको ही ये प्रोडक्शन मिलेगी। और जहाँ पे ये हमारे वेंटिलेटर्स हैं हमने यहाँ पे स्पेस दे दी है ताकि जो हमारी शैडो है वो पैनल्स के ऊपर ना आए। और जो पैनल्स स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर्स है हमारे, वो आप देख रहे हैं, मैंने आपको सारी डिटेल्स दिखा दिया। स्ट्रक्चर हमारी मोनो रेल लगी हुई है यहाँ पे, ये पूरी स्ट्रक्चर जो हमारा है वो मैंने आपको दिखा दिया है। पाइप आपको दिखा दिए, हमने जो आपको यहाँ पे ये दिया है वॉकवे मैंने आपको दिखा दिया। पैनल्स जो यूज किया हमने वो दिखा दिए। डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया, साउथ फेसिंग है, साउथ फेसिंग हमने डायरेक्शन में लगाया हुआ है। और जो इसके सेफ्टी डिवाइस हैं, जो ACDB DCDB हमारे हैं, और जो इन्वर्टर्स है हमारे, वो हमने नीचे कवर किए हुए हैं, साइड के नीचे हमने वहाँ पे कवर किए हुए हैं। तो जो उसकी डिटेल्स है सेफ्टी डिवाइस की वो। दूसरा आप देखिए कि ये साइड से यहाँ से जा रही है, अर्थिंग जा रही है, ये अर्थिंग स्ट्रिप हमने ली हुई है। जो हमारी DC अर्थिंग है, एक हमारी DC अर्थिंग होती है, एक हमारा लाइटिंग रजिस्टर होता है, और एक हमारा होता है इन्वर्टर की अर्थिंग। तो तीनों अर्थिंग हमने यहाँ पे ली हुई है। और हम आपको जो उसकी डिटेल्स है, बाकी आपको जो इन्वर्टर की है वो हमारे सेफ्टी डिवाइस की, वो हम आपको आइए नीचे दिखा देता हूँ। तो जो हमारे सेफ्टी बॉक्स है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ACDB बॉक्स लगा है हमारा, यानी इसी की साइड से कोई भी सप्लाई आएगी PSPCL से हमारे, तो यहाँ पे कोई अगर वोल्टेज अप डाउन होते हैं तो उसने यहाँ पे सेफ्टी डिवाइस में हमारे MCB और SPD लगे हुए हमारे, तो ये डाउन हो जाएंगे, सिर्फ ये सड़ेंगे। इन्वर्टर हमारा सेफ रहेगा और जो हमारे पैनल्स हैं वो सेफ रहेंगे। हमने इन्वर्टर जो यहाँ पे कवर करके लगाया है ताकि जो धूप है उसे थोड़ा बचा रहे, क्योंकि खुद से हीट होता है। फैन के बाद भी क्या है कि वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर धूम होते हैं। इन्वर्टर जो हमने यहाँ पे लगाया है ये गुडवी का लगाया हुआ है, 35 किलोवाट का इन्वर्टर है। ऑनलाइन इसकी हमने मॉनिटरिंग की हुई है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग इसकी हम दिखा देते हैं आपको, ऑनलाइन मॉनिटरिंग जो होगी। और ये हमारे देख लीजिए आप, ये इन्वर्टर और जो हमने केबल ट्रे यूज की आप देख लीजिए, यहाँ पे कोई पाइपिंग आपको किसी जगह नहीं दिखेगी। उसमें क्या है कि हमारे यहाँ से आपकी जो वायर्स आई हुई है, ऊपर से वायर आई हुई है हमारे पैनल्स की वायरिंग आने के बाद ये हमारी वायर्स आ गई है ऊपर से। वायर्स आने के बाद आप दिखा दीजिए एक बार, ये हमारी डायरेक्ट इन्वर्टर में आ गई है। इन्वर्टर में यहाँ पे लगने के बाद ये इन्वर्टर से हमारे आ गई है साथ में यहाँ पे AC बॉक्स में, और AC बॉक्स से ही आने के बाद ये सप्लाई चली गई हमारी मेन सप्लाई में, जो हमारे गवर्नमेंट की सप्लाई है वहां पे चली गई है। और अर्थिंग आप देख सकते हैं, ये अर्थिंग हमारी हो रखी है। ये एक अर्थिंग हमारी इन्वर्टर की है, जैसे मैंने बताया था आपको, इन्वर्टर के साथ अटैच है यहाँ से, और एक अर्थिंग हमारी पैनल की, एक लाइटिंग रजिस्टर की, तीनों अर्थिंग। तो सर हमारे साथ हैं, तो आप हमसे सर से सब जो डिस्कस है, क्या प्रोडक्शन रही है, क्या हमारी सर्विस रही है, तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे आज। तो सर आप बता दीजिए, जो हमने आपको 4 यूनिट की जो हमने प्रोडक्शन आपको बोली थी कमेंटमेंट की 4 यूनिट पर डे मिलेंगे आपको, 4 यूनिट आ रही है, 4 आ रही है आपको, ओके। और जो इसकी मेंटेनेंस है, जो सर्विस है, उससे आप सेटिस्फाई हो पूरा? हाँ सेटिस्फाई। अभी आप वहाँ पे भी शायद सामने की साइड पे प्लान कर रहे हो ना अभी आप वहाँ पे? तो ये हमारा जो सिस्टम आपको जो हमने यहाँ पे डील की थी, जिस टाइम पे टाइम पीरियड देता, ओके उस टाइम पीरियड में कर दिया था। तो आप अभी कुछ बोलना चाहोगे जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे देख रहे हैं उसको वीडियो, कोई हमारे लिए? अभी टाटा का जो है ना वो बेस्ट है सबसे। टाटा का भी सर्विस भी फोन करो, फोन पे आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो। और इसकी एवरेज लास्ट टाइम जैसे आपने कोटेशन काफी कंपनी से ली थी, अलग अलग कंपनी से ली थी आपने, बड़ी कंपनी थी, अनलिमिटेड कंपनी है, तो आपने फिर हमें क्यों चुना उसके लिए? टाटा का कोई भी ब्रांड हो, अच्छा ब्रांड है टाटा का, इसलिए हमने इसको। और ये सर्विस लेने के बाद सर्विस भी अच्छी देते हैं, एक फोन कॉल करो आ जाते हैं। बस ठीक है सर, यही आपसे डिस्कस करनी थी, उसके लिए थैंक यू। आप हम जैसे ही आपको नया प्लांट हमारा गुमार मंडी भी शायद आपका हम 21 किलोवाट का प्लान कर रहे हैं, तो 21 किलोवाट का एक प्लान और कर रहे हैं हम सर का वहाँ पे गुमार मंडी में अपना लुधियाना में, तो वो भी जल्दी हम उसकी वीडियो आपको दिखाएंगे। ठीक है सर, ओके।